रुपए की चाल पर डालते हैं नजर, किस तरह की शुरुआत होती हुई दिख रही है रुपए में, वो भी देखना होगा। 60-72 पर कल हमने क्लोजिंग होती हुई दिखी है। अभी पहली टिक आना बाकी है रुपए में, लेकिन जो आंकड़े इस वक्त आते हुए दिखे हैं, जिस तरह से थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में करेंसीज में रिकवरी आती हुई दिख रही है डॉलर के सामने, उम्मीद करें थोड़े पॉजिटिव टिक्स यहाँ पर आते हुए दिखे। तो यहाँ पर रुपए की पहली टिक बिल्कुल काफी मजबूती के साथ आती हुई दिख रही है, 60 से 45%, यानी कि लगभग आधा % की तेजी रुपए पर होती हुई दिख रही है। एक और अच्छा संकेत यहाँ पर भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए करेंसी की मजबूती, या यूं कहे कि करेंसी में भी रिकवरी लौटती हुई दिख रही है, ठीक इक्विटी की तरह। हमारे साथ इंडिया फॉरेक्स के CEO अभिषेक गोयनका कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अभिषेक, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। RBI के पास डॉलर्स बेचने के लिए तो है नहीं, लेकिन सेंटीमेंट सुधारने की कोशिश, जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े आज सुबह 8:30 बजे दिए उन्होंने। जनरली RBI 12 बजे के बाद काम शुरू करता है। पक्की बात है कि मार्केट के नंबर्स मॉर्निंग में आ गए, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। आई थिंक ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए था, बिकॉज चारों तरफ थोड़ी इमर्जिंग मार्केट्स में भी ओवरऑल रिकवरी आ रही है। बिल्कुल। तो उस कारण से शायद RBI ने सोचा कि भाई इस समय अगर नंबर्स हम दे दें तो शायद मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ सकती है और इम्पोर्टर्स को शायद मौका मिल जाए मार्केट में कवर करने का। हमने टेक्निकली 6110 का लेवल दिया था लास्ट टाइम, एंड आई थिंक 60 का लेवल वॉच कर रहे हैं। 59, 90, 60 का लेवल, वो लेवल अगर मार्केट में टूटता है तो एक स्टीप फॉल हमें मिल सकती है मार्केट में नीचे की तरफ, बट जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक हमें रुपए में बेरिश स्टैंस ही लेके चलना पड़ेगा। और जब आप कह रहे हो बेरिश स्टैंस, तो 6110 तक ही सीमित रहेगा या फिर और भी वीकनेस आ सकती है? देखिए, हम एक नई टेरिटरी में एंटर किए हैं, तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से फर्स्ट टेक्निकल स्टैंड 6110 का आ रहा है, बट ओवरऑल डॉलर में तेजी है इंटरनेशनली, एज आई एम ऑलवेज मेंटेनिंग, वो तो ओवरऑल रहेगी। कोई भी जो टेक्निकल करेक्शंस आएंगी 2-3 रुपए का, वो टेक्निकल करेक्शन की तरह ही रहेगा, और वो हफ्ते भर से ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा मार्केट में, शायद 1-2 दिन ही होल्ड करे। तो उस लेवल्स पे सभी इंपोर्टर्स को अपनी लॉन्ग पोजीशंस या हमारी लोन रिपेमेंट्स जो भी हैं वो सब बनानी पड़ेंगी, बिकॉज ये मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक, 2 सवाल। पहला तो ये कि आज रिकवरी कितनी हो सकती है, दूसरा किस लेवल से ज्यादा ऊपर जाकर रुपया अगर मजबूत होता हुआ दिखे तो आप ये मानेंगे कि जो वर्ष था वो हमने कल देख लिया और अब ये लेवल्स इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं और 61 के पार हम इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। जैसे हमने 60 के आसपास पहला सपोर्ट लिया था और वहां से फिर हम थोड़ा देर हफ्ते भर वहां पर रुकते हुए नजर आए और उसके बाद अब हमने नए लेवल्स तोड़े, तो वो लेवल्स क्या आपकी नजर में है? देखिए, टेक्निकली 6110 का लेवल देख रहे हैं, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिट्रेसमेंट लेवल है, और कल 72 के आसपास जाके मार्केट थोड़ा थक सा गया था और आज थोड़ी सी अप्रिसिएशन मोड पे है, और ऊपर की तरफ में हम डेफिनेटली 6110 देख रहे हैं, जो काफ़ी एक रेलिवेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है, और वहाँ से अगर मार्केट घूमने लगा और 60 का लेवल टूटता है तो फिर हमें श्योरिटी आ जाएगी कि मार्केट की एक बार शॉर्ट टर्म टॉप बन गई है और मार्केट कैन गिव अ रिट्रेसमेंट ऑफ कपल ऑफ बक्स मोर। और नीचे की तरफ डेफिनेटली आज के इंट्राडे में 60-10 के आसपास मार्केट जा सकता है, और अगर इमर्जिंग मार्केट्स में एप्रिसिएशन का ट्रेंड रहा तो 60 का लेवल भी मार्केट में टूटते हुए देख सकते हैं हम लोग। बट ओवरऑल आई थिंक जब तक 60 का लेवल नहीं तोड़े तब तक आई डोंट थिंक दैट यू शुड चेंज योर स्टैंड्स, और जो भी आपके लॉन्ग पोजीशंस हैं वो लॉन्ग पोजीशंस अपने इंपोर्ट्स के उसको खाली ना करें तब तक। चलिए, तो 60 के लेवल से जहां से हम फिसले वही लेवल अहम है, जब तक उसके ऊपर जाकर टिकते हुए नजर ना आए तब तक रुपए में मजबूती जो कुछ भी आएगी वो टेम्पररी होगी, कुछ ही समय के लिए होगी और फिर से वही कमजोरी की राह। ये राय है अभिषेक की। शुक्रिया आपका आज सुबह रुपए पर एक डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए। रुपए को संभालने की कोशिश RBI की तरफ से भी। करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े एक दिन पहले आते हुए दिखे हैं, साफ तौर पर RBI संकेत दे रहा है कि इकोनॉमी के हालात उतने बुरे नहीं है जितने शायद आप मानकर चलें, और ऐसे में रुपए में अगर आप अब भी शॉर्ट करने की कोशिश करें या फिर डॉलर एग्रेसिवली खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो संकेत RBI की तरफ से साफ आता हुआ दिख रहा है कि इकोनॉमी के हालात बेहतर है और जो कुछ भी कमजोरी हो रही है रुपए में वो पूरी तरह से ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। चलिए, ये तो बात हुई रुपए की, मैक्रो फैक्टर्स की। अब फोकस करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति पर।